वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, हमने 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 46 से 55 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन कह रहा है कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हमें पावर अभी नहीं देखना है, डायरेक्टली क्या करना है, 17 में हमें 18 से भाग देना है। जब 17 में 18 से भाग देंगे तो -1 शेषफल आएगा, -1 आएगा। और घात क्या है, 200। जब 200 करेंगे, हमें पता है कि अगर -1 की पावर अगर सम है तो इसका आंसर सदैव 1 आएगा, और -1 की पावर अगर विषम है तो इसका आंसर सदैव -1 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर -1 की पावर 200 है, जब करेंगे 200 सम है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका जो रिमाइंडर होगा, शेषफल आएगा, वो आएगा 1, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 25 की पावर 25 को 26 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। डियर स्टूडेंट, देखते हैं। अभी पावर में कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली देखते हैं यहाँ क्या है। 25 को हम डिवाइड करेंगे 26 से। अच्छा, जब 26 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा शेषफल। वैसे करके हम देखते हैं। जैसे है 25 को हम 26 से भाग देंगे तो जाएगा 0 बार, लेकिन यहाँ शेषफल ज्ञात करना है तो एक बार हम लेकर जाएंगे। यहाँ पर 26 × 26, जब घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, -1। देखो, प्लस आता तो वही हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस का बना रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर माइनस का बना है तो कुछ नहीं, किससे भाग दिया था, 26 से, तो 26 से 1 घटा देंगे, 26 से 1 घटाएंगे 25 आ जाएगा। तो इसका जो शेषफल होगा वो हो जाएगा 25। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी आया होगा समझ में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं। यह आपका हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, और जब 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा, और जब 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा अंक है जो प्राकृतिक संख्या के वर्ग में नहीं आ रहा। देखिए, यहाँ पर 1 आ रहा, प्राकृतिक संख्या का वर्ग करेंगे तो अंतिम अंक 1 आ सकता है, अंतिम अंक 4 आ सकता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 नहीं आएगा, अंतिम अंक 2 नहीं होगा, 1 हो सकता है। देखो, 1 के वर्ग में 1 आ रहा है और 9 के वर्ग में 1 आ रहा है। 4 हो सकता है, 2 के वर्ग में 4 आ रहा है और 2 के वर्ग में 4 आ रहा है और 8 के वर्ग में 4 आ रहा है। देखिए, लेकिन ना यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके वर्ग का अंतिम अंक 2 आए। अब देखो, 3 भी किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक नहीं आ रहा, तो 3 भी अंतिम में नहीं होगा। उसके बाद 4 तो आ ही रहा है, 5, देखो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ रहा है। अब 4 का वर्ग करेंगे तो 6 आ रहा है, 4 चौक 16, अंतिम अंक 6 आ रहा है। 6 का वर्ग करेंगे, अंतिम अंक 6 आ रहा है। उसके बाद देखिए, अंतिम अंक 7, किसी के वर्ग में अंतिम अंक 7 नहीं आ रहा है। अब 8 की बात करें तो देखते हैं, यहाँ पर अंतिम अंक 8 भी नहीं आ रहा है। उसके बाद 9 की बात करें तो देखिए, 3 का वर्ग 9 होता है, यहाँ पर 9 आ रहा है,
और उसके बाद 7 का वर्ग 49 होता है। यहाँ पर भी अंतिम अंक 9 आ रहा है। उसके बाद 0 की बात करें तो 10 के वर्ग में 0 आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 3 संख्याएं आप लोग याद कर लीजिए कि अगर 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने आपको रीजन बता दिया। तो 2, 3, 7, 8 इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 अगर ये 4 अंक हैं तो अंतिम अंक हैं तो संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होगी। तो यहाँ देखते हैं 5 है अंतिम अंक तो ये वर्ग हो सकता है। यहाँ पर 6 है तो ये भी वर्ग हो सकता है। 1 है तो ये भी वर्ग हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए 2 आ गया है इसलिए वर्ग नहीं होगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो चौथा ऑप्शन है वह किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। तो इसको याद कर लीजिए 23, 78 ऐसे याद कर लीजिए, या 2, 3, 7, 8 याद कर लीजिए 2, 3, 7, 8। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? अभी हमने बताया 2, 3, 7, 8। यदि लास्ट डिजिट आपका 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। देखो यहाँ पर अंतिम अंक 1 है तो ये वर्ग हो सकती है, क्योंकि 1 के वर्ग में 1 आता है, 9 के वर्ग में 1 आता है, 9, 9, 81। अंतिम अंक 5 है तो 5 के वर्ग में अंतिम अंक 5 आता है, ये भी हो सकती है। यहाँ 4 है तो 4 भी वर्ग हो सकती है संख्या। 6 के वर्ग देखिए 8 के वर्ग में 8 × 64 4 होता है, लेकिन यहाँ पर 7 दिया गया है, अंतिम अंक 7 है, इसलिए संख्या जो होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होगी। इसमें ऑप्शन हमारा 3rd सही होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 नंबर कह रहे हैं किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15, 15, 37, 37। इस रूप में कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? तो इसको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट अगर 2 बार लिखा जा रहा है तो याद कर लीजिए 101 वो संख्या हमेशा 101 से डिवाइड होगी, ये याद कर लीजिए। अब ये आया कैसे, चलिए हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका। कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं लगातार 2 संख्याएं हों। देखो हमने मान लिया x y, यहां से देखेंगे तो y क्या है, ये वाला y इकाई है तो y लिख दिया, प्लस x क्या है, दहाई है तो 10x हो जाएगा, प्लस ये वाला y क्या है, सैकड़ा के स्थान पर है तो 100y हो जाएगा, और ये वाला x 1000 के स्थान पर है तो यहाँ हो जाएगा 1000x। डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, इन दोनों में देखिए 100 कॉमन है, हमने 100 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 10x प्लस y बचा, और यहाँ पर क्या कॉमन है इन दोनों में कॉमन है 1, एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 10x प्लस y बचा। डियर स्टूडेंट्स दोनों में देखेंगे 10x प्लस y, 10x प्लस y, जब 10x प्लस y ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 100 प्लस 1, ये पूरा निकल आएगा, यहाँ 100 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा तो यहाँ क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 101 और 10x प्लस y। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर 2 संख्याएं बार बार रिपीट करके लिखी हैं xy के टर्म में तो संख्या सदैव 101 से विभाजित होगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। यदि p तथा q अंक निरूपित करें तो कथन 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 बराबर 1114 में q का संभव अधिकतम मान क्या होगा? डियर स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर 5p9 है, 327 है और 2q8 है, इनका योगफल बता रहे हैं 1114 है। अब यहाँ कह रहे हैं कि q का संभव अधिकतम मान, अगर q की वैल्यू मैक्सिमम होगी, q का मान अधिकतम होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिक जो p का मान होगा वो मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम मतलब 0, तो p का मान हम रख देंगे 0। अब देखते हैं यहाँ 9
9 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, 16 8 हो जाएगा 24, हासिल आएगा 2। अब इसको जोड़ते हैं, 2 2 हो जाएगा 4। अब चूंकि पी का मान 0 है, 2 2 4 हो गया। अब 4 में क्या जोड़ दें कि यहां पर 1 आ जाए, तो 4 में अगर हम 7 जोड़ देंगे, 4 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, 11 के 1 हासिल आ जाएगा 1, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11। तो क्यू का मान हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। इस तरीके से क्यू का संभव अधिकतम मान 7 होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी आया होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं। हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, यक्स है। यक्स में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक अंक 3 3 3 3 3 प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं 3 3 प्राप्त होगा। अब देखते हैं कि ऐसी सबसे छोटी संख्या, तो यक्स यहां रोक लेंगे। अब 7 गुणे में है, उधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा, तो 3 3 3 3 3 3। जब तक नहीं कटेगा तब तक 3 3 हम लिखते रहेंगे और 7 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 7 से काटेंगे इसको, तो 7 से काट देंगे तो यहां हो जाएगा 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28 हो गया। अब बचा यहां पर 5 बचा 53 हो गया, 7 सता 49 हो गया, 4 बचा यहाँ 43 हो गया, 7 छंग 42 हो गया, 1 हासिल बचा 13 हो गया, 7 इक्यावन 7 हो गया, 6 बचा यहाँ 63 हो गया, 7 नवा 63। तो यहाँ आ गया 4 7 6 1 9, जो कि ऑप्शन 3 है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 53 नंबर कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हैं। तो कुछ नहीं करना, 2 3 दोनों से कटना है, 3 दून 6, अर्थात जो 2 3 दोनों से कटेगा वो संख्या 6 से भी कटेगी। 1 से 200 के बीच में पूछ रहे हैं तो 1 को 6 से भाग दे दो और अंतर लास्ट में क्या है 200, 200 को 6 से भाग दे दो, जो आए उसका अंतर निकाल लो, बस वही हो जाएगा। लेकिन अंतर पूर्णांक संख्या का निकलेगा। देखो 6 से 1 में भाग नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, तो 0 लिख दिया। अब 6 से जब 200 को डिवाइड करेंगे तो काटेंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 2 बचेगा 20, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। देखिए पॉइंट में हमको नहीं लेना है, हमें पूरी संख्या लेना है। तो यहाँ आ गया 0 और अंतर यहाँ आ गया 33। अब 0 और 33 का अंतर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वैसे भी अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि 6 से कटना चाहिए, तो 6 दहम्मा 60, 60 तक कितनी संख्या होंगी, 10 हो जाएंगी। तो इसी तरीके से 60 तक 10 संख्या होंगी, तो जब 3 से गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, 180 तक कितनी संख्या होंगी, 10 तिहाई 30, 30 संख्याएं ऐसी होंगी 180 तक जो कि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। 30 संख्या हो गई। अब 180 में कितना जोड़ दें कि 200 हो जाए, तो जब 20 जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा। और 20 तक कितनी संख्याएं 6 से कटेंगी, 6 का 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो 3 संख्याएं ऐसी और होंगी जो 20 तक होंगी जो 6 से कट जाएं। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, 30 से 3 हो जाएगा 33। तो 1 से 200 के बीच में ऐसे 33 पूर्णांक होंगे जो 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त होंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए ऊपर संख्या लिखेंगे, नीचे शेषफल। देखिए 13 से भाग देते हैं तो 1 शेषफल बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें, देखो अब देखो संख्या हो गई, यहाँ भागफल को 5 से भाग दे तो संख्या क्या हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, उसके बाद जो ऐसे हो उसको गुणा कर दीजिए, फिर जो है उसको जोड़ लीजिए, बस हमको क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। ठीक, ऊपर संख्या को नोट कर लो, नीचे शेषफल को नोट कर लो। अब यहाँ पर संख्या निकालते हैं कि वह संख्या कौन सी होगी। संख्या देखिए 5 3 हो जाएगा 8, 5 में 3 जोड़ेंगे आएगा 8। अब 8 का गुणा 13 से करेंगे, देखिए
13 छंग 78, 13 सत 91, 13 8 104, 13 8 104 हो जाएगा। अब 104 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 105। तो यहाँ में संख्या क्या मिल गई? संख्या मिल गई 105। अब क्या रहा? 65 से भाग दें। अब 65 से भाग देंगे तो क्या आएगा शेषफल? 65 से भाग दीजिए, 65 इकन्नम 65। अब जब घटाएंगे 5 से 5 जाएगा 0 आएगा, 10 से 6 जाएगा तो 4 आएगा। तो यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 40, जो कि ऑप्शन हमारा 4th है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन 55 नंबर है। ये कौन सा क्वेश्चन है? 55 नंबर क्वेश्चन है। देखिए किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर शेष 12 बचते हैं। शेषफल कितना होगा? डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना। क्या कह रहे हैं? हमने मान लिया संख्या यक्स है। संख्या में 7 जोड़कर हमने 7 जोड़ लिया। योगफल हो गया x + 7 को 5 से गुणा कर दिया। गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। गुणनफल को हमने 9 से भाग दे दिया, 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से, अभी भागफल हो गया, भागफल में से 3 घटाने पर शेष 12 बचते हैं। शेषफल कितना होगा? सॉरी शेषफल नहीं, यहां पर संख्या होना चाहिए कि संख्या कितना होगा। सॉरी शेषफल नहीं, यहां पर होना चाहिए संख्या क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा। x + 7 × 5 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू हो जाएगा 12। इधर माइनस में 3 इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 15। अब यहां पर हो गया x + 7 × 5, 15 9 135 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स 5 गुणे में है, 5 से इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, काट देंगे तो 5 दूम 10, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो x + 7 = 27 दिया गया है। तो यक्स संख्या का मान क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, 27 - 7 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 20। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा 20। यहाँ शेषफल नहीं है, संख्या होगा, तो ये संख्या हो जाएगी 20। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स मेरे वीडियो में लास्ट तक आप लोगों को बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।